हम लोग गीता पे चर्चा करेंगे। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है। मुझे गीता बहुत प्रिय है क्योंकि गीता हर क्षण उठने वाले प्रश्नों का जवाब देती है। आज जिस गीत से हम शुरू करेंगे वो गीत बड़ा महत्वपूर्ण है। हम गीता को यदि देखें, खोल के पन्ने पलटें, तो हर जगह एक ही चीज़ नजर आती है, संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तो आसक्ति को छोड़ के कर्म कर, और कर्म करते करते ही तू लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। कर्म करते करते लोग दुनिया भर की भक्ति करते हैं, दुनिया भर के पुराणों में उलझते हैं, दुनिया भर के कर्मकांडों में उलझते हैं। तो भगवान कर्मकांडों के बारे में कहते हैं कि इसमें आसक्ति और इसमें सब करने के बजाय तू सीधा अपने आप को, अपने मन को कर्मों में लगा। ऐसे कर्म कर लोग तुझे याद करें। युग युग तक जब याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। मधुवन मधुवन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। दिन दो चार बसो। जिससे मिल लो एक बार तुम, जिससे मिल लो एक बार तुम, कभी नहीं बिसरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। के सुचि श्रृंगार बनो। मानव हो तुम मानवता के सुचि श्रृंगार बनो। श्वासों के सागर में मन के करुणाधार बनो। श्वासों के सागर में मन के करुणाधार बनो। करुणाधार बनो। तपह पूत तापों में तुम, तपह पूत तापों में तुम, नव कंचन नव विग्रो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो,
धर्म में ऐसे मर्म भरो, युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताः च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ हमारे मृत्युंजय ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी हमारे फैकल्टी के सदस्य, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, ये जो आज की 5वीं कक्षा है इस बैच की, उसमें आज हम गीता के कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। तुम लोग दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक निकाल लो, दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, उसके आगे चलेंगे, 42 से लेके 48 तक बात करेंगे। बीच बीच में रेफ़र करता जाऊंगा तो तुम उसको रेफ़र करना। गीता का केंद्रीय आधार है योग शास्त्र। गीता क्या है? गीता योग है, गीता योग है। गीता 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 त्यागी, त्यागी बनाना सिखाती गीता। कई बार लोग अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ने देते, क्या कहीं त्याग करके सन्यासी हो गया तो? गीता सन्यासी नहीं बनाती, गीता कर्मयोगी बनाती है। गीता सबसे एक्सीलेंट मैनेजर बनाती है। गीता एक्सेलेंस इन एक्शन सिखाती है। योग कर्मसु कौशलम, तो कर्म को कैसे सुंदर बना दें, गीता का केंद्रीय आधार योग शास्त्र है। योग में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गीता कर्म को योग में कन्वर्ट कर देती है। योग हमारा हम नाक से करें चाहे कहीं से भी किसी भी रास्ते से करें, वो वाला योग नहीं। गीता कर्म को योग में कन्वर्ट कर देती है। कर्म करते करते हम योगी बन जाते हैं। कर्म करते करते जो योगी बना दे वो है ग्रंथ गीता, और वो योग जो है वो भगवान के पास परम शिखर पर हमको ले जाता है। जीवन का रूपांतरण कर दे, व्यवहार विचार और भावों को दिशा दे दे, ऐसा मानव जो योगी हो सकता है वो गीता के माध्यम से हो सकता है। तो गीता का जो केंद्रीय बिंदु क्या है? योग शास्त्र। और योग शास्त्र किस माध्यम से? कर्म को योग बनाकर। योग का मतलब आसन प्राणायाम चमत्कार नहीं। कई बार हम क्या समझते हैं कि योग का मतलब होता है आसन, नेति, धोती, वस्ती, ये जो जितने प्रकार के चमत्कार किए जाते हैं। लोगों ने गलत मान्यता क्या हो गई है कि लोगों ने फिटनेस को और केवल फिजिकल फिटनेस को ही सब कुछ मान करके योग के ऊपर बेस हो गए कि ये योग है। गीता में कहीं कर्मकांड नहीं है। गीता में कहीं कोई किसी प्रकार की नेति, धोती, वस्ती क्रिया की बात नहीं है। गीता में आसन की बात कही गई है, प्राण योग की बात कही गई है, जप योग की बात कही गई है, पर कहीं भी कुंडलिनी की बात नहीं है, कहीं भी षटचक्र की बात नहीं है। कहीं भी किसी भी श्लोक में भगवान कृष्ण गीता को अर्जुन में गीता के बारे में अर्जुन को बताते हैं तो कहीं नहीं बताते कि तू इस चक्र पे ध्यान लगा, तू इस चक्र पे ध्यान लगा, कहीं नहीं बताते। इसलिए ये वो चीज़ नहीं है। गीता क्या है? योगी बनाती है। और योगी कौन? जो आत्म परिष्कार में लीन है, भगवान के प्रति अभिमुख है, जो भगवान के प्रति जिसकी अभिमुखता हो। भगवान यानी आदर्श, क्वालिटीज़, आइडियल्स एंड वर्च्यूज़, सम्बम बोनम ऑफ दैट इज़ गॉड। व्हेन यू डिफाइन गॉड, एंड गॉड इज़ क्वालिटीज़, आइडियल्स एंड वर्च्यूज़। भगवान आदर्शों का समूह, उसके प्रति अभिमुख होकर के जो आदमी को आत्म परिष्कार, सेल्फ रिफाइनमेंट, इफ़ यू रिफाइन योर ओन सेल्फ एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, तो ये जो है ये आपको आपके कर्मों को शुद्ध करती चली जाती है। कर्मों की निरंतर शुद्धि, कर्मों की निरंतर प्रतिक्षण शुद्धि,
ही योग का एकमात्र सबसे बड़ा हिस्सा है। शरीर की शुद्धि नहीं, शरीर की शुद्धि एक पतंजलि का योग सूत्र है, योग शौचात स्वांगेर जुगुप्सा। मैं ठीक बोल रहा हूँ? योग के शिक्षक बैठे हैं क्या हमारे इसमें? क्या है शौचात स्वांगे जुगुप्सा? मतलब ज़्यादा शरीर पे ध्यान देने से, ज़्यादा वो है स्प्रे लगाने से, ज़्यादा ये करने से, वो करने से अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा पैदा होनी चाहिए, अपने आप के प्रति जुगुप्सा। इसका मतलब ये नहीं गंदे रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए, पर ज़्यादा अपने प्रति, अपने अंगों के प्रति, ज़्यादा अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति न पैदा करो। क्या करें? हम अपने आप को शुद्ध बनाएं, अपने मन को शुद्ध बनाएं, मन को प्रतिदिन प्रतिक्षण शुद्ध बनाने की कोशिश करें। योगी वह जो आत्म परिष्कार में लीन है, भगवान के प्रति अभिमुख है, चित्त की शुद्धि जो निरंतर कर रहा है, वो योगी है। योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ टू बी क्लींस्ड एवरी डे। क्लींसिंग ऑफ योर माइंड हैज़ टू बी डन एवरी मोमेंट। चित्तवृत्ति निरोध पर पतंजलि का योग शास्त्र बेस्ड है। पतंजलि का योग शास्त्र एक ही बात कहता है, चित्त योग चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है ना, एक ही बात पे कहता है। चित्त की अशुद्धि से सारी गड़बड़ है। जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हमारी चल रही हैं, ये इम्प्योरिटी ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड यहीं से चालू होती हैं। सरोवर की लहरें मन में पैदा, जिस जैसे सरोवर में पत्थर फेंको लहरें पैदा होती हैं, ऐसे हमारे चित्त में लहरें पैदा होती हैं जब भी हम संसार के टच में आते हैं। बाजार जाते ही लहर पैदा होती है। तुम शांति कुंज में हो, गायत्री कुंज में हो, तब तक तो ठीक है, पर तुम जरा बाहर जाके देखो, बाहर की तड़क भड़क देखो, बाहर मल्टीप्लेक्स में चले जाओ, थोड़ी दूर सिटकुल है, सिटकुल में मॉल है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, तुमको मालूम है? हरिद्वार में दुनिया का सबसे विलक्षण विश्वविद्यालय है, कौन सा? देव संस्कृत विश्वविद्यालय। और हरिद्वार में सिटकुल है, हरिद्वार में औद्योगिक नगरी है, हरिद्वार शिक्षा नगरी है, ये सब कुछ है। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, पर सबसे बड़ी बात यह कि यह सबसे बड़ा 6 स्टोरीट का सबसे बड़ा मॉल है, पेंटागन मॉल। उस मॉल में चले जाओगे तो ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ललक पैदा होगी। ये क्या है? चित्त में पैदा होने वाली लहरें, चित्त रूपी सागर में पैदा होने वाली लहरें हमें बराबर आकर्षित करती हैं बार बार। ये सामान हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं, सब पॉसिबल नहीं। एक मन कहता है ले लें, एक मन कहता है पॉसिबल नहीं, गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी, बजट लिमिटेड है और बजट में गड़बड़ हो जाएगी। तो बार बार मन विचलित होता है, बार बार मन गड़बड़ाता है। कर्तव्य कर्म, गीता कहती है, कर्तव्य कर्म करते हुए मन को स्थिर रखना ही योग है। कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी करने लायक तुम्हारे कर्म है, वॉट एवर यू आर सपोज टू डू, डूएबल एक्शंस, जो करने लायक कर्म है, उनको करते करते मन को स्थिर रखना, एस्टेब्लिश योर माइंड इन ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी स्टैटिक स्टेट माइंड में स्थिर रख के फिर उसके बाद कर्म करते रहना, ये योग है। एक तरफ योग की बात आती है, एक तरफ तप की बात आती है। अपने काम में लगे रहना और अपने काम में लगे रहकर कष्ट या तप सहना, कष्ट सहना, ये तप है। अपने काम को सफल बनाने के लिए कष्ट सहना तप है। योग हो गया, तप हो गया। ठीक है, तप के कई प्रकार हैं, गीता में कई प्रकार बताए गए। बाहर की और किताब देखें तो देखें, किताबों में लिखा है भूखा रहना, कठिन कठिन व्रत अनुष्ठान, पर गीता महत्व देती है मन के तप की ओर। गीता मन के तप की ओर महत्व देती है। वो कहती है मौन होना, मन का एकाग्र होना, मन का तल्लीन होना, मन का तन्मय होना, और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो सभी समय में, इन ऑल द टाइम्स इन योर लाइफ, जस्ट रिमेंबर मी एंड डू योर एक्शंस। युद्ध यह है ना, तुम अपने सारे कर्म करो, युद्ध समझ के करो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर क्षण एक जंग है, हर क्षण एक जंग है। न जाने कब कौन सा मनोविकार आ जाए, न जाने कब किसी मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाए और हमारे अंदर के अंतर्मन को विचलित कर दे। इसलिए उससे लड़ते रहना, ये जंग है। तो भगवान अर्जुन से युद्ध में लड़ने के लिए, जीतने के लिए कह रहे हैं, तो मन के युद्ध में जीतो, मन के युद्ध में जीतो, अंदर की दुर्बलताओं से लड़ो। अपने शत्रु विनाशकारी अर्जुन, परंतप कहते हैं जब, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो अपने अंदर की दुर्बलताओं से लड़, कमजोरियों से लड़।
हमारी कमजोरी क्या है? आलस्य, प्रमाद, दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, आलोचना, ये हमारी कमजोरियाँ हैं। पर सबसे बड़ी कमजोरी नेगेटिविटी। द बिगेस्ट वीकनेस विच वन फेसेस इन लाइफ इज नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी से लड़ना, इसको फेस करना, इसको फेस करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा तप है। तो मन का तप जो है, इसको भगवान ने बहुत ज़्यादा महत्व बताया। 17वें अध्याय में एक बहुत अच्छा तप की मौनम आत्मविनिग्रह, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, 16वां श्लोक। आप लिख लें अपनी डायरी में, 17/16, 17 का 16। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन संबंधी तप की परिभाषा है 17/16, 17th चैप्टर का 16वां श्लोक। ठीक, इसको याद रखना हमेशा, ये मन का तप है। सारी आध्यात्मिक बातें एक ही बात कहती हैं कि जब से हम संसार की वासना में जीने लगे हैं, तब से हमारा चित्त अशुद्ध हो गया। हमारे ऋषि मुनियों के पास मॉल भी नहीं थे, मल्टीप्लेक्स भी नहीं थे, प्लाजा भी नहीं थे, दुनिया भर के सिनेमा भी कुछ भी नहीं थे, झोपड़ियों में रहते थे। बाहर निकलते थे, सरोवर मिलता था, कमल खिले हुए मिलते थे, भगवान का ध्यान करते थे और हमेशा कभी कभी मन नहीं गड़बड़ाया उनका। पर जब राजाओं के पास जाते थे, राजाओं के पास जाते थे, उनका सुख देखते थे, तब भी उनके मन में कभी गड़बड़ी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि हर क्षण भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। भगवान यानी आदर्श, भगवान यानी अच्छाई, बस। तो इसलिए कभी उनके मन नहीं गड़बड़ाए। हम जब संसार के टच में आते हैं, तब गड़बड़ा जाते हैं। लोग कहते हैं यदि भगवान से मन, ये जो लोग ये ऐसा कहते हैं, यदि भगवान से मन हमारा हट गया तो क्या होगा? हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? नहीं, उद्धार हो जाएगा। कोशिश करके जबरदस्ती उस मन को बार बार मन के प्रभु के चरणों में ला करके देखो। कोशिश करके बार बार प्रभु के चरणों में ला कर देखो। प्रभु है ना भगवान, भगवान है ना अच्छाई, अच्छाई है ना सत्प्रवृत्ति है, ऑल गुडनेस इन द वर्ल्ड, ऑल आइडियल्स इन द वर्ल्ड, ऑल क्वालिटीज इन द वर्ल्ड, ये भगवान है। भले ही आपको सूरज शक्ल नहीं याद हो भगवान की, पर अच्छाइयों की सत्प्रवृत्तियों की लाने की कोशिश करें। गोसाई जी कहते हैं, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जब जीव मेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ मुड़ता है, मेरे पास आने की कोशिश करता है, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब जीव मेरी तरफ आने को, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों, कोटि यानी करोड़, करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। अघ यानी पाप, अनघ यानी निष्पाप। अनघा नाम रखा जाता है कई बार लड़कियों का। अनघा यानी निष्पाप, निष्पाप, और अनघ यानी निष्पाप लड़के, व्यक्ति, लड़का। तो ये अघ जो है, कोटि अघ क्या है? गोस्वामी जी ने तो कह दिया, जब साधक का चिंतन करोड़ों जन्मों के पापों में डूब जाता है, तो कौन से हैं ये पाप क्या हैं? ये है चित्त का मेलापन। पाप क्या है? चित्त का मेलापन। चित्त प्रतिक्षण मेला होता है, प्रतिक्षण मेला होता जाता है। इस प्रतिक्षण मेले होते जाने वाले चित्त को धोने का काम हम यदि करते हैं तो कर्मों के द्वारा। कर्म ही एकमात्र ऐसी प्रोसीजर है जिससे आप चित्त के मेलेपन को धो सकते हैं। अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा चित्त के मेलेपन को धो, साबुन की तरह से, निश्चित रूप से, नियमित रूप से, बराबर करते करते आप बदलते चले जाएंगे। कुछ न कुछ करते रहो, निष्कर्मी होकर मत बैठो। वो अकर्म करने वाले बहुत गिने चुने उच्च स्तरीय योगी होते हैं, जो तेलंग स्वामी बन जाते हैं, जो स्वामी रमन महर्षि बन जाते हैं, और जो स्वामी महर्षि अरविंद बन जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव बन जाते हैं। ऐसे कुछ गिने चुने ही होते हैं जो बिना कुछ किए ही कर जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों का उद्धार कर जाते हैं। पर तुम ऐसे मत बनना, तुम ऐसे मत बनना। तुम कर्म करते रहना, और कर्म करते करते कर्म के साथ साथ भाव, कर्म अकेला नहीं चलता, कर्म के साथ भाव और विचार भी जुड़े रहते हैं। कर्म की ऊर्जा भी संग्रहित होती रहती है। जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी ऊर्जा संग्रहित होती है। हमारे जितने अच्छे कर्म हैं उनकी ऊर्जा हमारे पुण्य बन जाती है, बुरे कर्मों की ऊर्जा हमारे पाप बन जाती है। अगर कोई पाप और पुण्य की परिभाषा सुने तो पूछे तुमसे, अच्छे कर्मों की ऊर्जा हमें पुण्य का संग्रह करके देती है, बुरे कर्मों की ऊर्जा हमें
पापों का संग्रह करने देती। शुभ और अशुभ इसी को कहते हैं। घटना की यही परिणति और यही पुण्य पाप कहलाते हैं। ये हमारे पुण्यों का संग्रह है, जिसके आधार पर हम संस्कारवश किसी विशिष्ट स्थान पर जन्म लेते हैं या कर्म करने के लिए हमको मौका मिलता है। यह हमारे पुण्यों का संग्रह है, हमारे शुभ कर्मों का संग्रह है, जिसकी वजह से हमको मौका मिलता है। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमको मौका मिला गायत्री कुंज जाने का, यहाँ रहने का। तुम लोग पढ़ते हो, नित्य नियमित रूप से पढ़ते हो। किसी किसी को लगता होगा ये क्या बकवास है, शाम को गुरुवार की शाम को डॉक्टर साहब की क्लास चालू हो जाती है और दुनिया भर के भगवान और ध्यान और गीता और ये पढ़ाते हैं। अरे मैं तो यहाँ कंप्यूटर साइंस में MSc करने आया था, मैं तो यहाँ BCA करने आया था, मैं तो यहाँ BSc करने आया था। अरे करो ना, मना किसने किया, उसको करो ना। पर थोड़ा सा हमें भी सुन लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारा न केवल ये बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई दृष्टि आ जाएगी। You will start improving your actions. You will start reforming your actions, refining your actions. और तुम्हारे जो एक्शन इंप्रूव होंगे उससे तुम्हारे एग्जाम में लाभ मिलेगा। तुमको सबसे बड़ी चीज़ है कि तुमको हर चीज़ में लाभ मिलेगा। जहाँ हाथ डालोगे वहाँ तुमको लाभ मिलेगा। अगर तुम व्यक्तिगत जीवन में चाहते हो तो वहाँ भी लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा, सामूहिक जीवन में लाभ मिलेगा। जितने हम स्वार्थी अहंकारी होते हैं उतना ही अशुभ का संग्रह करते चले जाते हैं। जितने ही हम स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उतने ही हमारे अशुभ का संग्रह। पर्याप्त मात्रा में परिपाक भी अशुभ होता है। पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो गया अहंकार तो अशुभ भी उतनी मात्रा में संग्रह होता है। हम करते क्या हैं, भगवान ये देखते हैं कि हम करते क्या हैं। भगवान गीता में कर्म का विज्ञान, कर्म का विधान विविध तरीके से बताते हैं। योग कर्म में कुशलता है, योग कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। He says very clearly, excellence in action is yoga. Whatever you do excellently. अधूरा मत छोड़ो, उसको काम को अधूरा मत छोड़ो। Do completely, comprehensively, elegantly, with excellence. हर काम अच्छा करो, सम्यक सही काम करो। बात सब एक जैसी करते हैं। प्रश्न ये नहीं कि हम अच्छा जीवन जीते कि नहीं। जो हम करते हैं वो उसके पीछे भाव सच्चे हैं कि नहीं। हम प्रकारांतर से हर काम के पीछे यश सम्मान चाहते हैं। प्रकारांतर से हम यश चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। गीता या चित्त शुद्धि की जब बात कहती है तो कहती है सबसे पहले यश और सम्मान की भावना एक तरफ रख दो। भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति पर ज़्यादा जोड़ देती है गीता। गीता कहती है भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होना चाहिए। तुम्हारे अंदर से भगवत भक्ति निकल के सराबोर होकर के बाहर आना चाहिए। शानदार जीवन जीने की एक इच्छा मन में होनी चाहिए। शानदार जीवन मतलब अच्छी बढ़िया कार, बड़ा मकान, ये नहीं। शानदार जीवन ये यहाँ लोग कह सकेंगे ये सुगंधी वाला जीवन जिया इसने, इसके कर्मों से सुगंधी आती है। संतों के जीवन में मान अपमान सब आया पर उन्होंने किसी की चिंता नहीं की। उनकी नज़र एक ही बात पे थी कि हम ईश्वर के अनुरूप जीवन जी रहे हैं कि नहीं। भले कबीर जुलाहे के रूप में कपड़ा बनाते रहे और भले ही रैदास जूता गांठते रहे, पर कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि हम गलत काम कर रहे हैं। सिंपल सी लाइफ जी, कभी कोई वो नहीं, परंतु वो जो उनका जीवन था वो एक्सीलेंट जीवन था, एक्सीलेंस वाला जीवन था। हम लोगों को दूसरों की चिंता है, हमें लोगों की चिंता है, पर अपने पे दृष्टि नहीं है। वी ऑल कीप ऑन वॉचिंग अदर्स, वी डोंट कीप वॉच ऑन अवर सेल्स। जिस दिन हम अपने पे वॉच करना चालू कर देंगे, अपने कर्मों पे वॉच करना चालू कर देंगे, उस दिन से गीता का कर्म योग हमारे जीवन में उतरना चालू हो जाएगा। अपने पे वॉच करें, अपने हर एक्शन को वॉच करें। वॉच योर एक्शंस। हर एक्शन में भाव क्या है, दृष्टि क्या है, उद्देश्य क्या है। कर्म के पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, दृष्टि क्या है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक विधि है, तुमने पंचोपचार का नाम सुना है? क्या होता है? जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, है ना, ये सब। ये ऐसे ही होता है। षोडशोपचार होता है, उसमें पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, वो भी तुमने सुना है ना। एक होता है राजोपचार, उसमें मतलब राजयोग की दृष्टि से राजा लोग जो हैं उपचार विधि करते हैं, उसमें ढेर सारे सामान, ढेर सारे महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, महंगे महंगे उपचार। भगवान कहते हैं मुझे तो पत्र पुष्पम फलम तोयम, ये मैं यो में भक्तिया प्रयच्छति। मुझे जो भी पत्र पुष्प फल तो दे देगा मैं उससे भी संतुष्ट हो जाऊँगा। पत्र पुष्प और फल कुछ भी नहीं है। पानी, पन्ना, पत्ता, फूल, बस मुझे भाव चाहिए, मुझे भाव चाहिए, मुझे सामान नहीं चाहिए। पंचोपचार में षोडशोपचार, रागोपचार, ये राजोपचार जो है इसके बारे में सुने। चोल साम्राज्य था,
चोल साम्राज्य का राजा था, विष्णु भक्त था, बहुत विष्णु के प्रति भक्ति थी मन में अंदर से। पर राजा जो करता था वो उसके पीछे उसके अंदर अहम था कि मैं विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। ये एक उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी। जो राजा करता हुआ राजधर्म बन जाता है, सारी प्रजा विष्णु का पूजन करती थी क्योंकि राजा विष्णु को पूजन करते थे। एक ब्राह्मण भी था उनके राज्य में, वो ब्राह्मण भी विष्णु का भक्त था, बड़ा प्रेम करता था विष्णु से। विष्णु राजा ने एक दिन ब्राह्मण भोज आमंत्रित किया और ब्राह्मण भोज में सबको बुलाया। पता लगा अब राजा उस ज़माने के मतलब छोटा सा भी होता था तो राजा को पता चल जाता था कौन नहीं आया। तो बोले भाई वो ब्राह्मण नहीं आया, वो ब्राह्मण भी बड़ा अच्छा विष्णु भक्त है, वो नहीं आया। तो बोले साहब वो अपना वो नारायण का अनुष्ठान कर रहा है। अच्छा, ऐसा कैसा अनुष्ठान कि हमारे भोजन में आने की फुर्सत नहीं मिली उसको। राजा का अहम चोट खा गया, राजा का अहम चोट खा गया, राजा के अहम पर चोट लगी। हमसे ज़्यादा समझता है अपने आप को, ये क्या हमसे बड़ा है। बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवाया, भाई हमारे भोजन में क्यों नहीं आए, हमने भोजन करवाया था, सबको प्रसाद दिया था और विष्णु जी का अनुष्ठान किया था हमने, तो आप भोजन में नहीं आए। बोले हम अपना अनुष्ठान कर रहे थे, आप अपना अनुष्ठान कर रहे थे। अच्छा, आपका अनुष्ठान हमसे बड़ा है क्या? आपके भोजन न करने से नारायण क्या ज़्यादा प्रसन्न होंगे? आपके हमारे यहाँ भोजन न करने से नारायण ज़्यादा प्रसन्न होंगे? तो साधु बोला, ब्राह्मण बोला, जहाँ भाव गहरा होगा वहाँ भगवान प्रसन्न होंगे। भोजन करें न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव जहाँ गहरा होगा वहाँ प्रसन्न होंगे। जहाँ विधि विधान होगा, बहुत सारी सामग्री होंगी, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ भगवान प्रसन्न हो। अच्छा चलो हो जाए, लगी शर्त। राजा ने ब्राह्मण से शर्त लगा ली, आपकी बात अलग है, मान ली, तो आज से हम शर्त लगाते हैं, आज से हम लोग दोनों मिलकर उपासना करते हैं विष्णु की, देखते हैं विष्णु किस पे प्रसन्न होते हैं। हमारे पास इतने सारे ब्राह्मण हैं, देखिए सब के सब हमारे साथ लगे हुए हैं, इतने सारे ब्राह्मण लगे हुए हैं। आप चाहें तो आज भी हम आमंत्रण देते हैं, इन ब्राह्मणों के बीच में आके बैठ जाइए, खूब पैसा मिलेगा आपको, खूब साधन मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे, आप भी विष्णु की पूजा कीजिए, ये भी पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा बात सिद्धांतों की है, बात भावों की है, बात भक्ति की है। मैं विष्णु को हृदय से अंतरंग से प्यार करता हूँ और अब विष्णु अगर प्रसन्न है तो फिर वो साधन नहीं देखेंगे। ठीक है, हम अपने साधन लगाते हैं, आप अपने साधन लगाइए, आप अपने भाव लगाइए, हम अपने साधन लगाते हैं। साधन और भाव दोनों की लड़ाई थी। सोच लो, अपनी भक्ति की परीक्षा कर लो, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है कि हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। तो हम तो भक्ति ही कर सकते हैं, परीक्षा तो भगवान लेगा। ब्राह्मण ने बोला कि परीक्षा भगवान लेगा, भक्ति तो हम लोग कर सकते हैं, आप भी करिए हम भी करेंगे। एक अनुष्ठान दोनों ने किया। इस विधि विधान से तुम अपने अनुसार करो, हम अपने अनुसार करेंगे। विधि विधान भी तय हो गया। राजमंडप बना, बहुत विशाल, बहुत बड़े खर्चीला। मैं आज की दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, आज की दुनिया में भी ऐसे सेठ लोग दुनिया में रहते हैं जो बड़े बड़े विधि विधान से बड़े बड़े पैसे खर्च करके कथाएं करते हैं, बड़े पूजा करते हैं, उपचार करते हैं, बहुत बड़ा मतलब पम शो, बिल्कुल ऐसा जैसा लगता है कि जैसे कोई शादी हो रही हो बहुत बड़ी, या फिर दुनिया भर का मतलब शोमैनशिप जो हो सकती है वो होती है वहाँ पर भगवान शो से प्रसन्न नहीं होते। राजमंडप बना, कर्मकांडी ब्राह्मण आए, विष्णु की सोने की प्रतिमा स्थापित की गई। ब्राह्मण बेचारा, उसने शालिग्राम स्थापित किया छोटा सा, उसने तुलसी ला के स्थापित कर दी, उसने भी अनुष्ठान चालू कर दिया भगवान विष्णु का। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। उसने अपने हिसाब से पूजा करना चालू कर दी। जय जयकार हो रही थी चारों तरफ जय जयकार हो, राजा की जय जयकार होती। राजा जैसा भक्त कोई नहीं, राजा जैसा ईश्वर भक्त कोई नहीं, राजा जैसा विष्णु भक्त कोई नहीं। ब्राह्मण को बेचारा कोई पूछ नहीं रहा था, है ना। अमीर गरीब होते ना, ऐसे अमीर की ज़्यादा पूजा हो रही थी, गरीब बेचारा वहाँ बैठा पूजा कर रहा था। राजा से कंपटीशन करता है, देखो तो सही, लोग एक दूसरे के साथ बात करने में लगे थे। तो ब्राह्मण ने कहा भाई हम नारायण का नाम ले रहे हैं, सबको हक है, तुम भी करो अपने हिसाब से, तुम अपने राजा के साथ करो, हम अपने हिसाब से करेंगे। आले देवोत्थान एकादशी आई। देवउठनी एकादशी नवंबर में आती है, अक्टूबर नवंबर में जनरली। ऐसा सुगंध, विलक्षण सुगंध प्रकाश फैल गया झोपड़ी में, राजा ब्राह्मण की झोपड़ी में, कि राजा के महल तक उसका प्रकाश आया, सुगंधी आई। ये कहाँ हो गया, ये क्या हो गया, ये घटना कहाँ घट गई? अगर ऐसा हो गया है तो पंडितों तुम लोग पता लगाओ कहाँ हो गया ये। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ आते आते कहीं गलती से कहीं गलत जगह चले गए भगवान विष्णु, तो पता लगाओ पता लगाओ पता लगाओ। तो ब्राह्मण जो है वो जाकर के देख के आए कि अश्रुपूर्ण ब्राह्मण बैठा हुआ था और भाव भक्ति से भरा, सामने प्रकाश पुंज था। विष्णु तो दिख नहीं सकते थे उनको,
विष्णु देखने के लिए आंखें चाहिए, भगवान को देखने के लिए आंखें चाहिए। तो अभाव भरे आँखों से, हृदय से हाथ जोड़े बैठा था, आँखों में आंसू थे। स्वयं नारायण ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया, हमने सारा सरंजाम जुटाया और कोई कमी नहीं रखी, पर तुमने विष्णु को कैसे प्रसन्न कर लिया? अहम में राजा अहम में था। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूँ जो लिखने लायक है। अहम जब चोटिल होता है, अहम जब पीड़ित होता है, तो या तो मारता है या मरता है, या तो आदमी को मार देता है या फिर स्वयं मर जाता है। अहम जब चोटिल होता है, जब पीड़ित कर होता है, तो या तो मारता है या मर जाता है। ये अहम जो है सबसे खतरनाक चीज़ है। राजा ने कहा, हम इस यज्ञ की अंतिम आहुति में अपनी आहुति दे देंगे, हम इसमें कूद जाएंगे, यज्ञ कुंड में कूद जाएंगे, अगर विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो। राजा कूदने ही वाला था उस यज्ञ कुंड में। बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना था और सारे साधन थे, सब कुछ थे। खूब सारा घी डाला गया कि राजा जब चलें तुरंत जल जाए, पूरा आहुति उनकी समग्र हो जाए, सब कुछ सारी व्यवस्था हो गई। आकाशवाणी हुई, हे राजन तुम रुको, तुम अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अहंकार मुक्त बनाओ, आडंबर से नहीं पवित्रता से मेरी कृपा मिलेगी। पवित्र जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, कर्मों को पवित्र करो, कर्मों को शुद्ध करो। तुम उस ब्राह्मण से ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तुमको मिलेगा, अगर मेरी कृपा मिलेगी तो मेरी कृपा केवल पवित्रता से मिलेगी। गुरुदेव ने लिखा है, आत्म परिष्कार ही सबसे बड़ी जीवन की साधना है। जीवन की सबसे बड़ी साधना आत्म परिष्कार, अपने आप को परिष्कृत करके अपने आप को पवित्र बनाने का कोशिश करना। गीता का कर्मयोग शास्त्र कहता है, कर्म के माध्यम से उत्तरोत्तर पवित्र होते चले जाओ। कर्म के माध्यम से उत्तरोत्तर पवित्र होते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, कर्म करने में कोई कमी कंजूसी मत करो, पर उत्तरोत्तर पवित्र होते चले जाओ। 42वां श्लोक देखिए, यामिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदंती अपश्यतः। ये जो थोड़े थोड़े से श्लोक हैं, इनको देखेंगे जरा। 42वां श्लोक, वेदवात रता पार्थ नान्यद अस्तित्ववादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रतिम भोगेश्वरी प्रसक्तानां तया अपहच्चेत्साम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधेयते। इसको संधि विग्रह करके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग में ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु मानते ही नहीं है, ऐसा कहते रहते हैं, वे अविवेकी कहलाते हैं। इस प्रकार की जिनकी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी है, ऐसे जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाएं। अभी मैं राजा की जो बात कह रहा था वो क्या कह रहा था? ये तो कह रहा था कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली कर्मकांड। क्रिया है ना कर्मकांड, नाना प्रकार के कर्मकांड, नाना प्रकार की विधियाँ उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। ये लोग दिग्भ्रमित हैं, इनका दिमाग गड़बड़ा गया है, इनको ठीक करो। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में डिसिसिव इंटेलेक्ट नहीं एस्टेब्लिश होती, निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर नहीं होती, एस्टेब्लिश नहीं होती। भगवान से दूर रहते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो दिखाऊ वाणी में तत्पर रहते हैं, जो भोगों में तन्मय रहते हैं और भोगों को ही सब कुछ मान बैठते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। ये जो 3 श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसलिए फिर आगे अगला श्लोक है 44वां, त्रिगुण्य विषया वेदात निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों इनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला बन, स्वाधीन अंतःकरण वाला। सबसे बड़ी बात भगवान ने कह दी, स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। अपना अंतःकरण स्वाधीन बना, भगवान किसी के बस में मत रहने दे, न कर्मकांडों के, न वेदों के, न वेद में दिए गए विधि विधानों के, किसी की जरूरत नहीं है। तू पहले अपने आप को पवित्र बना, अपने आप को पवित्र बना, सबसे पहले पवित्र बना और अच्छे कर्म कर। अगर कोई पूछे गीता का जिस्ट क्या है, पवित्र बनाओ, अच्छे कर्म करो, आसक्ति रहित जीवन जियो। पवित्र बनाओ, अच्छे कर्म करो, आसक्ति रहित जीवन जियो। पवित्र बनाओ, अच्छे कर्म करो, आसक्ति रहित जीवन जियो। गीता का सार 3 शब्दों में, मेक योर सेल्फ पायस, डू गुड एक्शंस एंड डोंट गेट अटैच टू एनी एक्शन। बस किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना।
गीता का कर्मयोग शास्त्र कहता है कर्म के माध्यम से उत्तरोत्तर पवित्र होते चले जाओ। तो बड़े बड़े अनुष्ठान बनारस के पंडित करते हैं, कामना पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान वो भी क्षीण हो जाते हैं। जन्म फल प्रदान, कामनाओं में कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, वासना ही संसार है। प्रशंसा तो बहुत लोग करते हैं। देखो एक बार बता दूं तुमको कि जो ये कर्मकांड ढेर सारे करते हैं, दिखावा करते हैं, उसकी प्रशंसा तो बहुत लोग करते हैं। मालताल उनको भी खाने को मिल जाता है, भोज में उनको भी हिस्सा मिल जाता है। समझते हैं पुण्य का हिस्सा मिल गया, पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य उसको भी नहीं मिलेगा, दिखावा करने वाले को नहीं मिलेगा, दिखाऊ वाणी वाले को नहीं मिलेगा। इनकी परम गति जो है, आकर भगवान कृष्ण इन श्लोक में कह रहे हैं एकमात्र परम गति है स्वर्ग। स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग क्या है? भोग भूमि, धरती कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, परम पद प्राप्त कर सकते हो। पर स्वर्ग में कर्म करके तुम स्वर्ग में रह करके तुम केवल भोग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें स्वर्ग प्राप्ति के लिए हो रही हैं? नहीं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है वो ये होता है जो विभिन्न प्रकार कर्मकांडों में निरत होता है। तो परम पुरुष बन जाते हैं। क्या कहते, क्यों करते हो इतने सारे कर्म? वेद यानी, यहाँ वेद का वह शब्द है, वेद यानी कर्मकांड। अष्टावक्र गीता है एक गीता तो ये है, दूसरी अष्टावक्र गीता। उसमें एक वाक्य आता है, प्रकृति पर्यंत संसार है। संसार जो है प्रकृति पर्यंत है, 3 गुणों की प्रकृति, सत्य रज तम की जो 3 गुणों की प्रकृति है, वहाँ तक संसार है। उसके बाद भगवान है, भगवान उसके बाद है। परिवर्तन कहाँ है? परिवर्तन जहाँ पर तीनों गुण का खेल चल रहा है, कहीं तम है और रज का दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं। कहीं पूरा तमोगुण है, कहीं तम और रज दोनों मिल गए हैं, कहीं रज और सत दोनों मिल गए थोड़े थोड़े से, पर तम ज़्यादा है। तम रज और सत के सम्मिश्रण मिला करके कम से कम कुछ नहीं तो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इन कॉम्बिनेशंस के साथ आदमी जीता हुआ मर जाता है। सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं में काम करता है। यहाँ परिवर्तन है। पर भगवान कहते हैं त्रिगुणातीत हो जाओ, निस्वार्थ कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो। कर्म वही करो जो तुम्हारा नियत कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम, तो अपने लिए निर्धारित कर्म कर जो तेरे लिए निर्धारित। तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म क्या है? तुम्हारे लिए निर्धारित कर्म क्या है? भोजन करना, पढ़ाई करना, है ना। भोजन तो जरूरी चीज़ है शरीर के लिए, पर अपना पढ़ाई करना तुम्हारा नियत कर्म है। पर इसमें अटैचमेंट क्यों आ जाता है? अटैचमेंट क्यों आ जाता है? आसक्ति क्यों आ जाती है? आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा बाद में। योग में स्थित होकर कर्म करना, योगस्थ कुरु कर्माणि, 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। स्व में स्थित व्यक्ति क्या कहलाता है? स्व में स्थित व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वस्थ, है ना। कर्म में स्थित व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्मस्थ, है ना। और भाव में स्थित व्यक्ति क्या कहलाता है? भावस्थ। आत्मा में स्थित व्यक्ति कहलाता है आत्मस्थ, है ना। तो इसी तरह से योग में स्थित व्यक्ति योगस्थ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। सबसे महत्वपूर्ण की श्लोक अगर कोई गीता का है तो ये वाला है, 48वां श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़कर धनंजय तो काम कर। सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, सिद्धि मिलेगी कि नहीं, असिद्धि मिली तो मैं परेशान तो नहीं होऊंगा, इनमें समभाव से। समत्वम योग उच्यते, सम्यक भाव, समत्वम, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस, इक्विलिब्रियम इन द एक्शन इज योगा। सम्यक भाव से समत्वम योग उच्यते, समभाव से योग करो, यही असली योग है। कर्म का विज्ञान जो है वो ये कहता है कि प्रकृति भी स्वभाव को प्रेरित करती है और परिस्थिति भी दबाती है, परिस्थिति भी हमारे हम दबा डालती है। दोनों में सकारात्मकता तो है, पर जो सकारात्मकता है वो कर्तव्य है हमारा। हमारे कर्म जो है वो वाले होना चाहिए जो हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य जो करने व योग्य हैं वही कर्म हमें करना चाहिए। कर्तव्य कर्म, इसलिए कर्म के साथ शब्द जोड़ दो, कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म जो हमें करने योग्य हमारे कर्म है। नियतम कुरु कर्मत्वम, जो करने योग्य कर्म है उसे यदि अनासक्तिपूर्वक करोगे, योग में स्थित होकर, तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। आसक्तिपूर्वक करोगे तो चित्त मेला होगा। अनासक्तिपूर्व संगम त्यक्त्वा के लिए क्यों बार बार क्यों बोलते हैं वो? असंगेन शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, वो कहते हैं इन जड़ों को आसक्ति
अनासक्ति की जड़ से, अनासक्ति की शस्त्र से दृढ़तापूर्वक काट करके, 15वें अध्याय में कहते हैं, दृढ़तापूर्वक काट करके नष्ट कर दे। ये जो जड़ें हैं ये तेरे को बहुत परेशान करेंगी, तेरा जीवन तेरा बर्बाद कर देंगे पूरा पूरा। आसक्तिपूर्व करोगे तो चित्त मेला हो जाएगा, और अनासक्तिपूर्व करोगे तो क्या होगा, चित्त शुद्ध होता चला जाएगा और आप पीक पर पहुंच जाओगे, शिखर पर पहुंच जाओगे। बहुत सारा विधान, कर्मकांड, यज्ञायोजन पंडित पुजारी जो नहीं कर पाते वो साधारण भक्त कर लेते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति कर लेता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मुसलमान फ़कीर का, साबिर शाह, पिरान कलियर। तुमको मालूम है यहाँ से पास में बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है पिरान कलियर। रुड़की जाते हैं ना, रुड़की के रास्ते में पिरान कलियर पड़ता है। वहाँ के जो वो थे पीर थे, फ़कीर, साबिर शाह कहलाते हैं। साबिर शाह बड़े नेक पाक इंसान थे और आसपास के गांव से रोटी ले आते थे। ऐसे 8-10 रोटी मिल गई एक बार में, बस वो 8-10 रोटी रख ली, रोटी को पानी में भिगो करके खा लेते थे बस, और कुछ तो चाह न कुछ कि नहीं साहब इसमें अगर मिर्च का अचार होता तो कितना अच्छा रहता, इसमें आम का अचार होता तो कितना अच्छा रहता, सब्जी होती तो कितना अच्छा रहता। कोई चाह नहीं, कुछ भी नहीं, केवल पानी में डुबो के भिगो लिए, वो खा लिए। और भगवान को दिल से पुकारते थे 24 घंटे, रात्रि को जागते थे, रात भर जागते थे और अल्लाह ताला को पुकारते थे। लोगों के लिए दुआ करते, भगवान तो इस संसार में सबको तू सही रख, देखो जो कष्ट देना मुझे दे दे पर औरों को ठीक रख। फलीभूत हुई, जिसके लिए मांगा उन्होंने उसको दुआ, उसके ऊपर दुआ उनकी फलीभूत हुई, दुआ उनकी लगती चली गई, बहुत प्रसिद्ध हुए वो। उनकी याद में उर्स मनाया जाता है पिरान कलियर में। यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर भी नहीं है, यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर दूर। किसी का उपकार नहीं भूले, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, हमारे जीवन को अपने लायक बना दे। पहुँचे हुए फ़कीर थे, कोई अनुष्ठान नहीं, पर भावना और विचारों की एकाग्रता, पवित्रता, भावना और विचारों की एकाग्रता, तत्परता, आकुलता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3-4 चीज़ें हैं, भावनाओं और विचारों की आकुलता, तत्परता, एकाग्रता, तन्मयता। ये जब तक नहीं होगी तब तक किसी पूजा में दम नहीं है, सब पूजा बेकार है, सारी माला बेकार है। कितनी माला करते रहते हो, माला करते समय 1000 बार ध्यान जाता है मोबाइल पे, किसी का फ़ोन तो नहीं आया, किसी का SMS तो नहीं आया। 1000 बार पूछते हो घर में कौन आया था, अभी किसकी घंटी बजी थी, फ़ोन की घंटी बजी थी, कौन आया था। ध्यान तो मन तो लगता नहीं है, मन नहीं लगता तो ऐसी पूजा में क्या फ़ायदा। 1 घंटा बर्बाद करते हो, 1 घंटा यदि तुम अगर मेहनत करते तो हम 1 घंटे का तुमको पैसा देते हैं। यहाँ जो लेबर काम करते हैं ना उनको 200-250 रुपये पर डे मिलता है। 6-8 घंटे से डिवाइड कर दो उसको, 8 या 24, 30 है 30 रुपये। अगर तुम्हें 1 घंटा तो माला न करके तुम सार्थक श्रम करके दिखा दो तो हम तुमको 30 रुपये देंगे, 35 रुपये देंगे। ज़्यादा मेहनत का काम है ना, ज़्यादा अच्छा है ना, बढ़िया। नहीं साहब हम तो माला करेंगे पर माला में मन नहीं लगेगा हमारा, तो फिर क्या फ़ायदा माला में मन नहीं लगे तो फिर करने से, जब करने से। वो काम करो, वो कर्म करो जिसमें तुम तत्परतापूर्वक कर्म करो। वो माली जो कुशलतापूर्वक अपने बगीचे को सुंदर बना देता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, बजाय उसके जो फालतू में समय काटता है, बार बार माला उठाता है, देखता है कि कब होगी ख़त्म, बार बार माला उठा के देखता है कब होगी ख़त्म। हे भगवान न जाने कब ख़त्म होगी, न जाने क्या कंटाला अटक गया, ये किसने फंसा दिया हमको, कहाँ फंसा दिया। ये भगवान भी अजीब चीज़ है, भगवान को पाने के लिए माला करनी पड़ती, माला नहीं करनी पड़ती, अच्छे कर्म करना पड़ते। भगवान को पाने के लिए अच्छे कर्म करना पड़ते हैं। बस ये बात यदि याद रहेगी तो सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा कर्मयोगी है। कोई अनुष्ठान नहीं, पर भावना और विचारों की एकाग्रता, तन्मयता, तत्परता, आकुलता सबसे महत्वपूर्ण। एक मातृवाणी श्री अरविंद के यहाँ से निकलती है, प्रकाशित होती है। उसमें माताजी अपनी वाणी लिखा करती थी प्रतिदिन की। उसमें एक मातृवाणी का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म शरीर द्वारा की जाने वाली भगवान की प्रार्थना है। कर्म शरीर द्वारा की जाने वाली भगवान की प्रार्थना है। किस माध्यम से करोगे? भगवान की प्रार्थना का कोई मीडियम तो बने। देयर शुड बी सम मीडियम फॉर योर प्रेयर टू गॉड। व्हाट इज दैट मीडियम? योर एक्शंस, योर गुड एक्शंस। आपके अच्छे कर्म जो हैं वो भगवान की प्रार्थना बन जाए। यही कर्तव्य का उच्चतम स्वरूप है। यह प्रार्थना जितनी निष्कलुष होती है, कर्म भी उतने निष्कलुष होते हैं, निष्कपटपूर्ण होते हैं। प्रार्थना जितनी निष्कलुष होगी, निष्कलुष का मतलब यह है उसमें स्वार्थ नहीं आना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं, औरों के लिए सब कुछ। अपने लिए कुछ नहीं, औरों के लिए सब कुछ। अपने लिए न्यूनतम, औरों के लिए अधिकतम। बार बार ही जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो कहेगा मेरे लिए सब कुछ, औरों को कम से कम, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए निष्कलुष भाव से
जो कर्मों को शुद्ध करता है वो चित्त को भी शुद्ध कर लेता है। जो हम हैं वही कर्म करें, हम इधर उधर हाथ न मारें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में अधिकार नहीं है। ले कर्मण्येवाधिकारस्ते 47वां श्लोक। माँ फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं है। कर्मों के फल का हेतु मत बन। जब तुम्हारा कर्म के फल में अधिकार ही नहीं है तो तुम क्यों उसके लिए निमित्त बनते हो, क्यों उसके लिए परेशान होते हो। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, ये भी ना हो कि नहीं सब कर्म न करें तो क्या हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई और कर लेगा। आसक्ति क्यों नहीं। बार बार जब परिणाम की बात सोचते हैं, इस बार गोल्ड मेडल मिलेगा कि नहीं, इस बार फर्स्ट क्लास आएगा कि नहीं, इस बार अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, अभी तक तो 70% एक्सेल किया है, 70% से अबोव लाना है। जब आसक्त रहेंगे तो एकाग्रता प्रभावित होगी, एकाग्रता प्रभावित होगी तो रिजल्ट प्रभावित होगा, परफॉर्मेंस प्रभावित होगी, एक्सेलेंस प्रभावित होगी। इसलिए कुछ न कुछ अधूरापन रह जाएगा। इसलिए पूरे मन से करने पर भी कुछ न कुछ बाकी रह जाएगा। इसलिए जब भी करो तो बिना आसक्ति के करो, जितना आ जाए उतना ठीक है, जितना आ जाए उतना अच्छा। मैं बैडमिंटन भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था और टेबल टेनिस भी खेलता था, सब सारे गेम जितने थे वो खेलता था और सुबह शाम पढ़ लेता था 3 घंटे। मैं हमेशा अपने क्लास में टॉप में आ जाता था। लोग समझते थे कब पढ़ता है, तो खेलता रहता है दिन भर, कब पढ़ता है। पढ़ने का समय निर्धारित था और एक भाव था गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव है तो गुरुदेव सब ठीक कराएंगे। याद सब कर लेता था, जितना था सब याद हो जाता था और काम करते थे, कर्म करते जाते थे। अभी हम पढ़ते ज़रूर हैं पर हमारी आसक्ति इतनी ज़्यादा रहती है कि पढ़ते पढ़ते हम उसकी फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं। पास होना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, इसमें थर्ड इस बार सेकंड और थर्ड को पीछे करना है और फर्स्ट आना है किसी हालत में, गोल्ड मेडल लाना ही है किसी हालत में। आसक्ति मत रखो। यदि कर्तव्य पर कर्तव्य पर अधिकार हो तो हम शिखर तक पहुंच जाते हैं। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अनासक्त बनना पड़ेगा। अनासक्त बनने पर आप पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हो, शिखर पर पहुंच जाते हो। शिखर पर पहुंचना है, कुछ बाकी न बचे, फल की बात मत सोचो, शिखर पर पहुंच जाओ। गीता में प्रारंभ से ये बात आई है। परिणाम क्या होगा युद्ध का, ये शंका अर्जुन के मन में है। अर्जुन तुम शंका मत करो, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम पूर्णता के साथ काम करो, तुम अपना काम करो, युद्ध करो तो भी कुशलतापूर्वक करो, परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तुम्हारा क्या होगा, युद्ध जीतेंगे कि हार जाएंगे, इसकी चिंता मत करो। कर्म को आधा अधूरा बना दिया तो गड़बड़ा जाओगे, तुम्हारा तीर इधर का उधर चला जाएगा और तुम फालतू में हार जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए डोंट वरी, फल मेरे हाथ में छोड़ दो, बस तुम क्या करो, तुम बिना किसी शंका के कर्म करते चले जाओ। योग क्या है, परिभाषा योग का, जीवन की चेतना का भगवान से जुड़ जाना, जीवन की चेतना का भगवान से जुड़ जाना। बस जब भगवान से जुड़ गए तो फिर चिंता किस बात की। अरे भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान कर रहा है, हम नहीं कर रहे। बुरे काम नहीं, अच्छे काम, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। ये जुड़ाव जब तक तब होता है जब आप शिखर पर होते हैं। ये जुड़ाव तब होता है जब आप शिखर पर होते हैं। शिखर पर कब होते हैं, जब आप अनासक्त होते हैं। अनासक्त होते ही आप शिखर पे पहुंच जाते हैं और फिर भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान से जुड़ते ही आप योग की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। ये योग है। बस ये अगर ये परिभाषा समझ में आ जाएगी तो कर्मयोग समझ में। गीता का सारा मर्म यही है जितना बता रहा हूँ मैं। बहुत कम बार महसूस होता है कि हम पीक पर, शिखर पर कब हैं। कष्ट कठिनाई में हम त्वरा में पीड़ा में पुकारते हैं भगवान को। कष्ट कठिनाई की स्थिति में हम भगवान को पुकारते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब, तो कई बार मन ये करता है कि भगवान किसी तरह से इस तकलीफ को निकालो। तुलसीदास जी ने किताब लिखी हनुमान बाहुक। उनको एक अल्सर हो गया था, बहुत बड़ा एक कार्बंकल हो गया था यहाँ। तो वो उसमें इतनी पीड़ा होती थी कि उन्होंने उस पीड़ा में भगवान राम को पूरी तरह से संबोधित करके कि आप इसको तुम निकाल के बाहर करो, निकाल के बाहर करो। बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, दवा करा ली, सब करा ली, सब। अब उस ज़माने में न तो सर्जन थे, न कोई थे उस ज़माने में, न तो कोई फिजिशियन थे, पर जो भी दवा वो करा सकते थे उन्होंने करा ली आज से 500-600 साल पहले। और उसके बाद फिर उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। वो आज भी ये कहा जाता है किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, शियाटिका की पीड़ा हो, दर्द हो, शरीर का कोई भी तकलीफ हो, हनुमान बाहुक का यदि 10 बार वो पाठ करे तो उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मैंने खुद प्रयोग करके देखा है।
तुम भी प्रयोग करके देख सकते हो। कमर के दर्द में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत दर्द होता था, इसके लिए मैंने ऑपरेशन भी कराया क्योंकि परमानेंटली रिलीफ लेना था, मुझे काम भी करना था। परंतु ये पीड़ा में रिलीफ देता है हनुमान बाहुक। त्वरा में पीड़ा की पीक पे आप भगवान के सबसे ज़्यादा समीप होते हैं, भगवान को पुकारते हैं, अस्तित्व को निचोड़कर एक बिंदु में विलीन हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को निचोड़ करके एक बिंदु में विलीन हो जाते हैं, तब हम सबसे समीप होते हैं भगवान के। भगवान के समीप कब होते हैं? जब हम अपने अस्तित्व को निचोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं, हम कुछ नहीं हैं, हम आप ही सब कुछ हैं प्रभु। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। ये भाव अंदर से आने लगता है। बस अंदर से भाव जब ये आने लगे कि भगवान तू ही तू है, जो कुछ है तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। मैंने अपने स्कूल में खुद देखा है, एक लड़का हाथ से रॉड मोड़ देता था, खुद शक्तिशाली था, हाथ की शक्ति, रॉड मोड़ देता था, मुक्का मारता था तो लोहे की चादर में छेद हो जाता था। शरीर के शक्ति के प्रयोग इस समय पिक्चर इसमें आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। इम्पॉसिबल वर्क विच क्या है उसका सीरियल का टाइटल क्या है? इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट। नो, दिस इज नॉट टैलेंट, दिस इज समथिंग विच इज सेंटर्ड ऑन द बॉडी। इसमें क्या है? ये तो कुछ भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, पर इससे भी ज़्यादा मतलब वो लोहे की चादर को ही मोड़ देता था, हाथ से मोड़ देता था, घूंसे से प्रहार करता था। पर ये शरीर की शक्ति है। यदि हम जीवन की संपूर्ण शक्ति हाथ में लगा दें तब ये अचीव करते हैं। असंभव भी असंभव होने लगता है। यदि हम जीवन की संपूर्ण शक्ति मन में लगा दें तो, अंतःकरण में लगा दें तो भगवान के दर्शन तक हो सकते हैं और असंभव से असंभव हो सकता है। हम पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति कर सकते हैं। आश्चर्यजनक चमत्कार मन की शक्ति से होते हैं। आश्चर्यजनक चमत्कार मन की शक्ति से होते हैं। ये स्थूल के चमत्कार, शरीर के चमत्कार बेकार हैं, केवल थोड़ा सा मनोरंजन कर देते हैं। उसी तरह प्रार्थना करने वाला जब एग्जाम में बैठता है मन के तल पर, जब स्वयं को पूर्ण एकाग्र करके शिखर के तुम सब भगवान के नज़दीक कब होते हो? मुझसे पूछना चाहते हो? तुम सब भगवान के नज़दीक कब होते हो? एग्जामिनेशन हॉल में। हे प्रभु, अब तू ही संभालना, तू ही सब कुछ है, याद तो पूरा किया है, सब कुछ है। क्वेश्चन पेपर भी सरल आए, पेपर में लिखे भी अच्छा, हैंड राइटिंग भी सही हो, 3 घंटे में भी पूरी हो जाए, ऐसा कुछ करना प्रभु, ऐसा कुछ करना। ये समय सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हो तुम भगवान के। पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे आदमी तब होता है जब वो एग्ज़ाम में बैठा होता है। और मैंने ये कहा ना, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सब, तुम भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ, हर क्षण दे रहा हूँ। मैं किसी और दूसरे तरह का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने एक्सपोज्ड हूँ, मैं राजनेताओं के सामने एक्सपोज्ड हूँ, मैं समाज के सामने एक्सपोज्ड हूँ, और सब मेरी परीक्षा ले रहे हैं, सब मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जरा देखें, इनको देखें, इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियों को देखें, इनको एक्सपोज करने की कोशिश करें। जैसे वो मुझे टटोल रहे हैं, ऐसे भगवान तुम्हें टटोल रहा है। तुम्हारी पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे तुम आने की स्थिति में हो क्या? तुम जब एग्जाम में होते हो तो सबसे ज़्यादा पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हो। कुछ और क्या होगा? बेस्ट दे डालें, बेस्ट। तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें। आज बेस्ट परफॉर्मेंस, आज का पेपर बेस्ट परफॉर्मेंस में होता है। मैं जब भी जो क्लास लेता हूँ, जो भी मैं अपनी वर्कशॉप लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, एक्सेलेंस पे वर्कशॉप ली, तरह तरह की वर्कशॉप ली। पिछले मैं 24 साल से कंटिन्यूस क्लासेस हर देश के कोने कोने में ले रहा हूँ। मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट कब होती है? जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं आज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, और ये मैं नहीं दूंगा, ये गुरुदेव देंगे। बस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलने के बाद फिर जो निकलता है वो बेस्ट ही निकलता है, फिर कभी अधूरापन नहीं निकलेगा। तुम भी अगर कोशिश करोगे तो तुम भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो एग्ज़ाम में। अपने सबकी कंपटीशन इतनी टफ हो जाएगी कि डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाएगा किसको फर्स्ट बनाएं, किसको सेकंड बनाएं। इतने सारे बच्चे सुन रहे हैं, यदि सभी अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल करना चाहते हो तो सर्वोत्तम उड़ेल दो। जो सबसे अच्छा कर लेता है, जो अच्छा कर लेता है, तो वो आनंद जो अंदर से अनुभूति होती है, वो आनंद कहीं नहीं मिलता। वो आनंद मिलता है और वो उपलब्धि मिलती है। ये चेतना का शिखर है, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का शिखर है। कर्म में अधिकार रखते हुए कर्म की शिखर तक पहुंचने की बात करते हैं भगवान। कर्म में अधिकार रखते हुए कर्म की शिखर तक पहुंचने, जहाँ भागवत उपस्थिति है, कर्म के शिखर पर भगवान स्वयं उपस्थित हैं।
भगवान स्वयं उपस्थित हैं तो वहाँ वो सबसे नज़दीक हैं आपके, वहाँ योग की सुगंधी है, वहाँ योग की सुरभि है। उस योग की सुरभि को प्राप्त करने की कोशिश करो। कुछ लोग कुछ घंटों के लिए योगी बनते हैं और कुछ लोग जीवन भर के लिए बन जाते हैं। कुछ लोग कुछ घंटों के लिए योगी बनते हैं तो वो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उपासना करते हैं तब बनते हैं। पर तुम यदि 24 घंटे के लिए बन जाओ तो। गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह जीवन भर के लिए योगी बन गए, पूरा अपना सब कुछ होम कर दिया, पूरा पूरा लगा दिया। तीनों ही कुर्बान हुए, तीनों ही त्यागी हुए, तीनों ने बलिदान कर दिया। लोकमान्य तिलक को कहा कि आपका ये फोड़ा जो है इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको ऑपरेट करने के लिए हमको चीरा लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मुझे गीता दे दो, मैं गीता पढ़ता रहूँगा, आप कर दीजिएगा। नहीं, हमने ऐसा नहीं कर सकते, हमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा आपको। भाई मुझे एनेस्थीसिया नहीं लेना ना, मुझे पॉल्यूशन नहीं करना अपनी बॉडी का। मैं चीखूंगा भी नहीं, चिल्लाऊंगा भी नहीं, आप घबरा सकते हैं पर मैं नहीं घबराऊंगा। वो गीता पढ़ते रहे, लोगों ने चीरा लगाया और चीरा निकाल करके फोड़े का सब पस निकाला और उसके बाद उन्होंने टाँके लगा दिए। जब टाँके लगाने के बाद उन्होंने पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद कहा सब खत्म हो गया खत्म, चलो बढ़िया। ये कहते हैं योगी, इसको कहते हैं योगी। ऐसा योगी ही तिलक रहस्य लिख सकता है, ऐसा योगी ही गीता रहस्य लिख सकता है कि जेल में बैठ करके। तो तिलक जब लिख रहे थे, संपादकीय लिख रहे थे, तो उनके पास मैसेज आया कि आपका बेटा मर गया, यंग बेटा 24-25 साल का, आप चलिए। बोले मैं संपादकीय लिख रहा हूँ बाबा, तुम क्या बात कर रहे हो। इसकी प्रतीक्षा, मराठा पेपर निकलता था और केसरी निकलता था। बोले मराठा की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कल संपादकीय पढ़ना चाहेगा, तुम लेके चलो, डेड बॉडी को लेके चलो, मैं आता हूँ। जरा अभी आंखों में आंसू नहीं, जरा अभी कुछ भी नहीं। तुरंत उन्होंने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। सब लोग चल दिए, डेड बॉडी को लेकर चल दिए। जब तक वहाँ पहुँचे तब तक एडिटोरियल समाप्त करके पूरी निष्ठा के साथ लिखा, सब कुछ लिख करके तिलक पहुँच गए। और फिर उन्होंने अपने बेटे को अग्नि दी, पर घबराए जरा भी नहीं। ये कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी परेशानी में घबराए नहीं। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर। जब ये क्षण हमें ईश्वरीयता में डाल देते हैं, गॉडली कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है ना, गॉडली कॉन्शियसनेस, ये हमें ईश्वरीयता में डाल देते हैं, भगवान का सौंदर्य प्रकट कर देते हैं, भगवान उतरने लगता है। कब समाधि लगेगी मालूम नहीं। जब आप सचमुच दिल से करते हैं तो आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर्मकांड कर रहे हों, बहुत सा तप कर रहे हों, बहुत सा तप, लेकिन यदि 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं जो पतंजलि ने कहा है, कौन कौन सी हैं? पतंजलि ने 3 चीज़ें कही हैं। उन 3 चीज़ों के माध्यम से आप सब कुछ तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यदि आप तप करने की स्थिति में हो, मन का तप, सुविचार करने की स्थिति में हो स्वाध्याय के माध्यम से, और ईश्वर भक्ति करने की स्थिति में हो, 3 चीज़ें करने के हो, तीनों होना जरूरी है। पतंजलि ने कहा है यदि जीवन शैली उत्तम होगी तो आप राम भी बन सकते हो। जीवन शैली यदि गई बीती होगी तो आप रावण भी बन सकते हो। आपके ही कर्म आपको रावण बना सकते हैं। नकारात्मकता आपको रावण बनाने के लिए ले जा सकती है, सकारात्मकता आपको राम बनाने के लिए ले जा सकती है। शुभ के शुभ परिणाम हमें त्वरित गति से प्राप्त होते हैं और अशुभ परिणाम वो भी हमें त्वरित गति से प्राप्त होते हैं। फिक्स डिपॉजिट बन जाते हैं और बाद में फिर वो निकलते हैं परिपाक बन करके, और फिर हम कहते हैं कि हे भगवान तो हमारे साथ क्यों बदनाम इतना वो करता है, बेईमानी करता है, उसको तो ये दे दिया, हमको ही दे दिया। उसके पिछले पूर्व के शुभ कर्म काम आ रहे हैं। तुम आज के शुभ कर्म करो ना, ताकि आगे तुम्हारे अशुभ कर्म जितने हैं कटते चले जाएं। कर्मों को की पूजा करो, कर्मों को परिपाक बना लो, कर्मों का परिपाक करो और कर्म के माध्यम से भगवान की पूजा करो। श्रेष्ठ कर्मों से भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। चलो आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवती गीते जय जय भगवती गीते। हरि ये कमल विहार हरि ये कमल विहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास तत्व ज्ञान विकास विद्यावक्ष परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदासन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदाय शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारण कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भय हारिणी तारिणी भय हारिणी तारिणी परमानंद परा। ओम जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाशिन नासिनी तम रजनी नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवती गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवती गीते। दया सुधा वर्षावन मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवती गीते। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवती गीते। हरि ये कमल विहारिणी हरि ये कमल विहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवती गीते। ओम जय भगवती गीते जय जय भगवती गीते। हरि ये कमल विहारिणी हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। आरती लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर करें और भावना ये करें कि हम सबको शक्ति मिल रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाष्ट शांतिर्भवतु।
उस परम सत्ता को नमन जिनकी कृपा से हम लोग आज ये क्लास कर सके गीता की। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।